Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to talk about Bigg Boss OTT and Bigg Boss OTT के ऊपर या फिर Bigg Boss के किसी भी सीजन के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उतना मुझे अनफेयर नहीं दिखा था। लेकिन जो कल हुआ जिसान के साथ और जो आज हुआ दिव्या के साथ, मिलन और अक्षरा के साथ, बहुत ज़्यादा अनफेयर गेम था। बिग बॉस ने बहुत ही गंदा गेम खेला है यहाँ पे। ओके, सो आज का जो टास्क था वो था पिरामिड का, नया किंग और नया क्वीन चुनने का घर के लिए। ओके, सो पिरामिड बनाना था दोनों टीमों को। पहले तो समिता और राकेश एंड क्या उसका मूज और निशांत, हाँ, तो उन लोगों को तो वोटिंग पोल से पब्लिक ने बाहर कर दिया। पता नहीं क्यों समिता और राकेश को बाहर कर दिया, क्योंकि कल तो वो जीत गए थे। वो नॉमिनेशन से बच गए थे वो लोग, वोटिंग पोल से, सो कॉल्ड वोटिंग पोल से वो लोग बच गए। पता नहीं कैसे बच गए वो लोग, और आज वो आउट हो गए। मतलब कुछ भी है, कुछ भी अनफेयर कर रहे हो आप बिग बॉस, आप कुछ भी अनफेयर कर रहे हो। सो आज का जो टास्क हुआ उसमें दो जोड़ी सिलेक्ट हुए हैं, अक्षरा एंड मिलन एंड नेहा और प्रतीक। ओके, दो जोड़ी के ऊपर पिरामिड टास्क करने के लिए बोला गया। एंड तो फर्स्ट राउंड में चार गोंग बजेंगे, 4 बजर बजेंगे और दोनों को जाके तोड़ना पड़ेगा वो पिरामिड। ओके, तो क्योंकि दिव्या सिंगल है तो उसको पता ही था कि उसके साथ कोई नहीं जाने वाला, लेकिन दिव्या जिद पकड़ के बैठी थी कि मुझे 2 बार जाना है। और इधर निशांत और मूस को भी मतलब वो लोग भी जिद पकड़ के बैठे थे कि मुझे भी 2 बार जाना है। ओके, देन दिव्या सेट कि तो फिर चलो कोई मेरे साथ। ओके, तो फर्स्ट राउंड में कौन आया? मूज एंड समिता जी आए और मिलन का तोड़ दिया, मिलन और अक्षरा का। एंड सेकंड राउंड में मूज आई दिव्या के साथ, क्योंकि दिव्या तो अकेली नहीं आ सकती, 2 लोगों का बोला गया है। ओके, दिव्या आई मूज के साथ और मूज ने प्रतीक के पिरामिड को वैसे ही, क्या कहते हैं, हवा दे रही थी वो, मतलब वो तोड़ नहीं रही थी। बस जो किया दिव्या ने पूरा पिरामिड तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, लड़की की ईमानदारी देखो। पहली जब समिता और मूज आई, वो लोग जो पिरामिड का जो क्या कहते हैं, सेफ जो पिरामिड्स का जो सेफ डोर्स होता है ना, उसको फेंक दिया प्रतीक और नेहा को कि ले लो और अपना पिरामिड बनाओ। क्योंकि मिलन ने पहले जब पिरामिड वो लेना था वो स्क्वायर्स, तो मिलन ने बहुत ज़्यादा पिरामिड इकट्ठा कर लिया, इसीलिए उन लोगों का पिरामिड बहुत अच्छा हो रहा था, हाइट में भी और चौड़ाई में भी। ओके, मतलब लंबा भी और चौड़ा में भी बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम पिरामिड के लिए हो रहा था, पिरामिड जैसा होता है। ठीक है, वहाँ पे बोला भी गया था आपको पिरामिड बड़ा करना है, बड़ा मतलब लंबा नहीं करना है, आपको पिरामिड को अच्छे से नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। और प्रतीक ने क्या किया था, एकदम नीचे से ऊपर स्ट्रेट, मतलब और एकदम नीचे से ऊपर स्ट्रेट गया था प्रतीक का पिरामिड। ओके, नीचे मतलब उसका कुछ ज़्यादा उसमें पिरामिड नहीं थे, बस वो ऊपर के लगा हुआ था। बहुत बार दिव्या ने टोका भी कि अच्छी तरीके से पिरामिड बनाओ, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने फिर से उसके साथ मतलब क्या कहते हैं, झगड़ा शुरू कर दिया उसके साथ कि मुझे मत बताओ, मुझे रूल्स मत बताओ, ये बताओ वो बताओ। ठीक है, तुम तो बाहर हो, तुम्हारा तो कनेक्शन ही नहीं है, अकेली हो, कोई तुमसे बात नहीं करता, ये सब बहुत गंदा उसने बोला उसको। दिव्या ने भी रिप्लाई किया, ओके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑफ हर। एंड सेकेंड, अक्षरा और मिलन ने बहुत ही अच्छा पिरामिड बनाया था, नीचे से ऊपर तक एकदम बराबर पिरामिड बनाया था। ओके, उन्होंने नीचे से एकदम ऊपर तक पिरामिड को एकदम स्ट्रॉन्ग रखा। और प्रतीक का क्या हुआ बताती हूँ। थर्ड टाइम कौन आया, फिर से थर्ड टाइम मूज आई और समिता आई। ओके, और उन्होंने फिर से उसका तोड़ दिया, मिलन और अक्षरा का। ओके, एंड फोर्थ टाइम अब कौन आएगा, फोर्थ टाइम बजर बजते बजते दिव्या और प्रतीक को
क्या कहते हैं उसको, उसका मतलब प्रोवोक कर रही थी उसको, दिव्या प्रतीक को, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और ज़्यादा पिरामिड वो नहीं बना सकते। मतलब दिव्या पिरामिड के बारे में ही प्रतीक को बोल रही थी कि आपको तुम्हारा पिरामिड अच्छा नहीं बना, तो पिरामिड ठीक से बनाओ, ओके, वरना मैं तोड़ दूंगी, ऐसे उसको प्रोवोक कर रही थी। तो प्रतीक भी हो रहा था, प्रोवोकिंग हो रहा था वो। तो उसमें क्या हुआ, कर्मा देखो आप, हवा का झोंका आया और प्रतीक का पिरामिड का हाफ गिर गया, ठीक है। बजर बच चुका था, मतलब जो बाहर निकलना का जो बाजर है घर वालों का, 2 लोगों का, वो बच चुका था। उसके बाद वो पिरामिड गिर गया, ठीक है। बिग बॉस ने उसको नहीं माना। फिर से बिग बॉस ने अनाउंस किया कि 2 लोगों को बाहर निकलना है। दिव्या भाग के आई, प्रतीक ने उसको पकड़ लिया, ओके। पहले भी दिव्या भाग के आई थी 4th बजर के बाद, लेकिन मूज ने और निशान ने उसको पकड़ा हुआ था, उसको नहीं छोड़ रही थी वो, और प्रतीक उसको प्रोटेक्ट कर रहा था पिरामिड को, ओके। उसके बाद दिव्या घर में रूम में गई। उसके बाद दिव्या फिर भाग के आई, जब इधर निशांत और मूस निकल गए थे उसको तोड़ने के लिए। निशांत और शमिता निकल गए थे इसको तोड़ने के लिए, मिलन और अक्षरा का, ओके। तब दिव्या भी भाग के आई थी, लेकिन प्रतीक उसको मतलब घेर लिया था, उसको पकड़ लिया था, इसलिए दिव्या कुछ नहीं कर पाई। क्या कर पाएगी वो एक हट्टा लड़का, और दिव्या कितना स्ट्रांग है फिजिकली, सो नहीं, वो कुछ नहीं कर पाई, वो अटक के रह गई वहाँ पे उसका तोड़ा गया मिलन और अक्षरा का, ओके। देन मिलन ने क्या किया, गुस्से में आके उसने जाके प्रतीक का तोड़ दिया। ऑब्वियसली सबको फ्रस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे दिव्या को पकड़ के रखा है प्रतीक ने, और यहाँ पे 2 लोगों को वो बचा रहे हैं, अक्षरा और मिलन। कितने टाइम बचा सकते अपने, वो तो बॉक्स को मारा और पूरा पिरामिड हिल गया, नहीं हिलेगा, जस्ट नॉर्मल डोज है। तो बस मिलन जाके प्रतीक का तोड़ दिया। उसके बाद प्रतीक भी बौखला गया, वो भी तोड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन तो इन लोगों का पहले से ही टूटा हुआ था। देन मिलन ने और अक्षरा ने और प्रतीक ने और नेहा ने फिर से पिरामिड बनाना शुरू किया, लेकिन बिग बॉस ने उसके बाद अनाउंस किया कि ख़त्म हो गया, और सबको बिठाया लिविंग रूम में। और बिग बॉस का पहला मतलब क्या सेकेंड टाइम अनफेयर देखो, उन्होंने क्या किया, घर वालों के ऊपर फैसला दे दिया, और वो भी आपसी सहमति से और बहुमत से। जो बहुमत बिग बॉस OTT में एक बार भी वो अनाउंस नहीं किया गया था, हर बार आपसी सहमति, इस बार उन्होंने बोला बहुमत से बोलो, वोट करो, क्योंकि उनको पता था कि दिव्या कभी भी आपसी सहमति नहीं देगी, इसीलिए इसलिए प्रतीक और नेहा को बॉस मैन और बॉस लेडी बनाने के लिए बिग बॉस ने अनफेयर किया, बहुत बड़ी अनफेयर किया, ओके। और उसके बाद आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अक्षरा ने ये बोला कि एक ग्रुपिज्म करके आपको पता है कि ग्रुपिज्म हो रहा है, फिर भी आपने बहुमत लिया है ना, तो एक काम करो, हमें निकाल दो, हमें एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ऐसे ही हम साइड पे पड़े हुए हैं, साइड रोल कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो पूरा ग्रुपिज्म हो रहा है, कभी भी फेयर नहीं होगा, हमेशा अनफेयर होगा। और ऑब्वियसली बिग बॉस में अनफेयर हो रहा है बिग बॉस में अनफेयर। अब देखते हैं कि वीकेंड के बाहर पे प्रतीक, नेहा एंड मूज, निशांत, समिता और राकेश को फटकार पड़ता है या नहीं बाय करण जौहर। आई डोंट थिंक कि करण जौहर कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि करण जौहर दिव्या के ऊपर ही चढ़ेंगे, वो दिव्या को ही बहुत कुछ खरी खोटी सुनाएंगे। लेकिन दिव्या सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल, उसने कल जब जिशांत को निकाला जा रहा था, जिशांत के साथ प्रतीक का झगड़ा हो रहा था, तब उसने मुंह पे बोला कि तू जाके चाट, ठीक है, मुझे नहीं काम चाहिए, तुझे चाहिए होगा, मैं कलाकार हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मेरी कमाई ठीक हो जाएगी, मुझे किसी को चाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सच है मैं जाके मुंह पे बोलूँगी, तेरी तरह डरूंगी नहीं कि काम नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे। आई एम प्राउड ऑफ यू दिव्या अग्रवाल, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड बस यही है, बहुत ही उन्होंने अनफेयर किया,
मैं बिग बॉस जब मेरा क्लास 10 था, ओके, 2015 से मैं बिग बॉस देख रही हूँ, अभी 2021। सो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस। लेकिन अभी जो हो रहा है ना बिग बॉस OTT में, मानती हूँ कि ओवर द टॉप है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहा है। एक तो पूरा ग्रुप बना हुआ है और एक टीम, यहाँ पे 3 साइड में हो गए पूरा। दिव्या, मिलन और अक्षरा को तो पता ही है आपने, अक्षरा के साथ प्रतीक ने क्या किया। नेहा ने प्रतीक को चूज़ किया बस फुटेज पाने के लिए, बस करण जौहर से कुछ सब सुनने के लिए, क्योंकि नेहा को तो करण जौहर उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। करण जौहर तो बस समीता, दिव्या और प्रतीक, कभी कभी प्रतीक और जिसान को तो बहुत धोया अगले वीकेंड के बाहर पे, ठीक है। पता नहीं क्यों एक लड़की के ऊपर बोल दिया था। मैं भी लड़की हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है तो मेरे मुंह से भी कुछ रिएक्शन तो निकलेगा ना। तो वो जिसान का एक रिएक्शन था कि लड़की को दायरे में रहना चाहिए, उसको लेके इतना बड़ा बवाल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। जिसान ने सॉरी बोल दिया था, अक्षरा ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अक्षरा ने भी उसको बोला था तुम्हारा औकात क्या है, तुम हो कितने का, ये भी कोई राइट नहीं है बोलने का। अक्षरा को भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, बोलने नहीं दिया गया कुछ, इसके मतलब वो क्या बोलेगी उसके ऊपर, उसको नहीं बोलने दिया गया। लेकिन जिसान को बहुत देर तक उसको धोया, बहुत देर तक उसको मतलब क्वेश्चन आंसर चलता रहा, कैसे कह दिया, सब लड़की को खड़ा कर दिया, कैसे बोल सकते हो, इसका दायरा उसका दायरा बोलो, इसका दायरा बोलो। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, आज का जो गेम हुआ बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ। बिग बॉस घर का नया किंग और क्वीन, वो जो डिजर्विंग थे अक्षरा थे और मिलन थे, क्योंकि उन लोगों ने फेयर गेम खेला उन लोगों ने, ओके। और प्रतीक का तो काम ही है उंगली करना, क्योंकि वो चाहता, अगर वो देखता कि 4th राउंड में भी दिव्या, और अगर दिव्या की कोई कनेक्शन होती, ठीक है, अगर आ रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर प्रतीक जाके पहले उन लोगों का तोड़ देता, मिलन और अक्षरा का। क्योंकि वो जब देख रहा है कि 4th राउंड में भी तो मेरे ही ग्रुप के कोई बंदे आएंगे, वो तो उन लोगों का ही तोड़ेंगे, मैं तो जीत जाऊंगी, ठीक है। इसलिए वो चुप था लास्ट मिनट तक, जब तक मिलन ने उसका नहीं तोड़ा था, ठीक है। और पहले प्रतीक एक बार आया भी था मिलन का तोड़ने के लिए, लेकिन मिलन ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं फेयर गेम खेलो, तब वो रुक गया। सो जो भी है, आज का तो बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ, पता नहीं कब चलेगा, कैसे चलेगा ये, आई डोंट नो। और एक बात बता दूं कि अभी जो 4 लोग एलिमिनेशन में गए हैं, उसमें नेहा का वोटिंग पोल बहुत ज़्यादा कम है, नेहा वसीम को बहुत ज़्यादा कम वोट मिल रहे हैं। तो होप सो कि नेहा निकल जाए। उसके बाद अगर मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि प्रतीक अगर मुझ से कनेक्शन बना ले और निशांत और दिव्या, तो बहुत अच्छी गेम बनेगी ये, क्योंकि प्रतीक और दिव्या कभी कनेक्शन नहीं बन सकते। प्रतीक भी अकेला हो जाएगा, वहाँ पे दिव्या भी अकेला हो जाएगा, फिर एक एक करके निकल जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन का फ़ायदा यहाँ पे है। बिग बॉस OTT में कनेक्शन तुम्हें चाहिए, वरना तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि ग्रुपिज्म तो हो ही रहा है। अगर कनेक्शन रहेगा तो वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जैसे जी ने दिव्या के साथ खड़ा रहा था हमेशा, पूरा घर दिव्या के खिलाफ हो जाने के बाद भी जी ने दिव्या का साथ नहीं छोड़ा था। सो बाय, मेरा आई एम सॉरी बिकॉज फॉर माई वॉइस, इतना ज़ोर से बोल रही हूँ इसलिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और मैं कंटिन्यू करूँगी ये रिव्यू जब तक बिग बॉस ख़त्म होता है। उसके बाद तो बिग बॉस 15 आ ही रहा है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, और भी ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, एंड कमेंट में बताना कि मेरा रिव्यू कैसा लगा बिग बॉस के इस गेम में उन्होंने जो अनफेयर किया उसके ऊपर। और मैं नेक्स्ट वाले में जिसान के साथ कल जो अनफेयर हुआ वो भी बताऊंगी। सेकेंड, समिता और राकेश को कैसे मिल गया, मतलब कैसे वो लोग नॉमिनेशन से सेव हो गए, कहाँ से मिला वोट्स,
जो लोग आज बाहर हो गए वो कल कैसे सेव हो गए, ठीक है। वो दोनों कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। आप और कैसे वीडियो चाहते हो बिग बॉस के ऊपर, बिग बॉस OTT के रिलेटेड मुझे बताना। थैंक यू सो मच।